Hello bachcho, let's read the question first. Hershey and Chase used radioactive sulfur and phosphorus in experiments to provide evidence that DNA was the genetic material. These experiments pointed to DNA because a progeny viruses retained 32P मतलब कि radioactive phosphorus but not radioactive sulfur. B. Retention of radioactive phosphorus in progeny viruses indicated that DNA was passed on. C. Loss of sulfur, radioactive sulfur in progeny viruses indicated that proteins were not passed. और D. All of the above. इनमें से ऐसा क्या रीज़न था कि हर्शी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पॉइंट कर रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा दैट विल बी हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट. हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट. हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ था कि डीएनए जो है, इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने बैक्टीरियोफाज को लिया था. बैक्टीरियोफाज होता है एक वायरस. बैक्टीरियोफाज को लिया था जो कि एक वायरस होता है एंड ये वायरस इन्फेक्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड बैक्टीरिया, अपना केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल डालता है बैक्टीरिया के अंदर. अब जब हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम पर ये लोगों के अंदर क्वेश्चन था कि क्या चीज़ जेनेटिक मटेरियल है. इसमें जो दो कॉम्पिटेंट्स थे वो थे या तो प्रोटीन है या फिर डीएनए है. इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो रहे थे. तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उनमें से एक हर्शी एंड चेज का था जिसने काफ़ी हद तक प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज़ किया था क्योंकि सल्फर जो होता है वो पार्ट होता है प्रोटीन का. सल्फर होता है प्रोटीन्स में प्रेजेंट एंड फॉस्फोरस होता है डीएनए में प्रेजेंट. फॉस्फोरस होता है डीएनए में प्रेजेंट. अब इन दोनों को इन्होंने रेडियो एक्टिव यूज़ किया था क्योंकि रेडियो एक्टिव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर ये दोनों इंटीग्रेट कर दिए थे बैक्टीरियोफाज के अंदर. मतलब बैक्टीरियोफाज को जो ग्रो कराया था वो रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही उसको प्रोवाइड कराया गया था. अब इन दोनों बैक्टीरियोफाजिस को, ये बैक्टीरियोफाज वायरस, इन दोनों वायरसेस को इन्होंने इन्फेक्ट कराने दिया बैक्टीरिया को. जब इन्होंने इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया के अंदर तो बैक्टीरिया के अंदर पाया गया दोनों टाइम पर कि केवल और केवल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इनके अंदर प्रेजेंट है. जो इनके अंदर प्रेजेंट है अंदर वो केवल और केवल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था. एंड ऐसा इसलिए देखा गया क्योंकि जब वायरस ने अपने इसके अंदर जो ट्रांसफ़र किया जेनेटिक मटेरियल वो फॉस्फोरस वाला था एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है केवल और केवल डीएनए के अंदर. तो जब आगे इस बैक्टीरिया के अंदर और वायरसेस बने तो उन वायरसेस के अंदर भी क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था. फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था. एंड ये अगेन बताता है कि डीएनए ही जो था वो जेनेटिक मटेरियल था. सल्फर को आगे पास ऑन नहीं किया जाता. सल्फर जो था वो इस बैक्टीरिया के अंदर ही रह गया. जिसके अंदर प्रेजेंट था वो था सल्फर एंड बाकी सब चीज़ें जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी. यानी कि फॉस्फोरस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर. तो अब इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं कि प्रोजेनी जो होती है उसने रिटेन किया फॉस्फोरस को रेडियोएक्टिव बट नॉट सल्फर, ये करेक्ट है. देन रिटेंशन ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन द प्रोजेनी वायरस इंडिकेटेड कि डीएनए को पास किया गया था, ये भी करेक्ट है. लॉस ऑफ रेडियोएक्टिव सल्फर इन प्रोजेनी वायरस इंडिकेटेड कि प्रोटीन्स पास नहीं किए गए थे, ये भी करेक्ट है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.